पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक बहुत अग्रेसिव तरीके से लो कॉस्ट सब कन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉर के जो डॉक्ट्रिन है उसको मास्टर कर लिया है। अब ये वर्ड सुन के आपको शायद लगेगा कि ये कितना भारी भरकम वर्ड है कि लो कॉस्ट सब कन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉर, लेकिन इस वर्ड का बेसिक सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रयोग करती हैं, इसका मतलब बेसिकली होता है कि पाकिस्तान ने एक चीप तरीके से स्मॉल स्केल के लेवल पर नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग करके भारत को अटैक करके भारत के ऊपर इस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक डॉक्ट्रिन तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में मई के महीने में हुआ, खास करके इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को, जिसको हम लो कॉस्ट सब कन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं, उसको और अग्रेसिवली अपनाना चालू कर दिया है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस ऑपरेशन भारत में किया। इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप इस प्रकार के एक ऑपरेशन को अंजाम दो जहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल यानी कि रेडार सिग्नल के लेवल पर और रेडार स्पेस के लेवल पर भी आप विजेता प्राप्त करने की एक कोशिश करो। हुआ ये है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी वायुसेना एयरफोर्स का प्रयोग किया है, तब से पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया है कि भारत की जो एयर सुप्रीमेसी है, भारत का जो एयर डोमिनेंस है, मुझे कुछ ना कुछ करके उसको अंडरकट करना है। अब उसको अंडरकट करने के लिए पाकिस्तान ने एक जीपीएस स्पूफिंग करके एक साइबर अटैक करने की कोशिश की है। जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि आप रेडियो सिग्नल्स का प्रयोग करते हो। इन रेडियो सिग्नल्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिनायल ऑपरेशंस के तहत प्रयोग करते हो। अब होता क्या है जीपीएस स्पूफिंग में कि आज जब जीपीएस की टेक्नोलॉजी चलती है तो वो रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से लेती है, लेकिन जीपीएस टेक्नोलॉजी जब रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से लेती है तो स्पूफिंग के दौरान हम एक काम ये करते हैं कि उसी तरीके से आर्टिफिशियल सिग्नल्स को मैन्युफैक्चर करके उनको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि जो भी जीपीएस यूज़ कर रहा होता है डिवाइस जिसमें एंटीनाज लगे होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स को कैप्चर कर ले। पाकिस्तान आज की डेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिनायल करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिनायल का मतलब है कि डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग रेडियो सिग्नल्स का प्रयोग कर रहा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है डिसेप्शन टेक्निक, कि आप फेक सिग्नल्स का प्रयोग करो ताकि जो एंटीनाज हैं वो फेक रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करके एक अजीब सी पिक्चर बनाने। दिल्ली एयरपोर्ट पे जो अभी एक हादसा हुआ, ये चाइना और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मिलीभगत है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों देशों ने मिलकर ये जो एक सिविलियन लेवल पर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करी, इस सिविलियन लेवल के ऑपरेशन को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हल्का नहीं लिया है, क्योंकि ये एक सिविलियन मार्कर, यानी कि जो सिविलियन लेवल पर इन्होंने इस चीज़ को करने का अंजाम दिया, ये एक सिविलियन मार्कर आने वाले समय में एक मिलिट्री और इंटेलिजेंस लेवल पर इसकी एप्लीकेशन दिखती हुई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिख रही है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्थित एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था, जिसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के नाम से जाना जाता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डायरेक्टोरेट है ESD, उसने हाल ही में ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिनायल एंड डिसेप्शन टेक्निक को बहुत केयरफुली एनालाइज करके प्रधानमंत्री कार्यालय को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी सौंपी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डायरेक्टोरेट NTRO का जो रॉ के अंदर एक बॉडी है, उसने क्या बोला? उसने ये बोला अपनी रिपोर्ट में कि आज पाकिस्तान चाह रहा है कि वो क्रॉस डोमेन डिसरप्शन पहली बात तो भारत में कर पाए। क्रॉस डोमेन डिसरप्शन का मतलब होता है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसमें वो साइबर वॉर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर और प्रोपोगेंडा, इन तीनों को मिक्स कर पाए। इसी रीज़न से मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस चाहता है। वो इसलिए चाहता है क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से वो भारत के टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहता है और वो ऑपरेशनलाइज करना चाहता है भारत की मिलिट्री में एक ऑपरेशनल हेजिटेंसी। क्योंकि अब आप सोच के देखिए, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे ये हादसा हुआ जीपीएस स्पूफिंग का, कल को अगर यही हादसा भारत की वायुसेना के रेडार्स के ऊपर किया गया
तो भारत की वायुसेना के रेडार्स के ऊपर अगर जीपीएस स्पूफिंग हुई तो उससे वायुसेना की जिस प्रकार से डिसीजन मेकिंग है, जिस प्रकार से उनकी ऑपरेशनल इवैल्यूएशन है, वो दोनों अफेक्ट होंगी। तो आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डायरेक्टोरेट ने ये बात बोली कि पाकिस्तान की जो मुहिम है वो ये है कि वो एम्पलीफाई करना चाहती है भारत के अंदर एक डोमेस्टिक पैनिक, कि जैसे उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट को इस प्रकार से यहाँ पर चोक करने की एक कोशिश करी, इस प्रकार के जीपीएस फेलियर को कल को वो एम्पलीफाई करके एक न्यू लेवल पर, एक अग्रेसिव बड़े लेवल पर ले जाना चाहती है। अब आप चीज़ को समझिए, यहाँ पर पाकिस्तान ने ये पूरी चीज़ को अंजाम दिया कैसे। पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे सिग्नल इंटेलिजेंस के जो यूनिट्स हैं और पाकिस्तान की आईएसआई के अंदर खास करके जेएसआईबी, जिसको जॉइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डायरेक्टोरेट एनटीआरओ का कहता है पहली बात कि ये दो संस्थाएं इन्वॉल्व्ड हैं। ये क्या करती हैं आज की डेट में, ये दोनों संस्थाओं ने भारत के जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं, सबसे पहली बात बॉर्डर के आसपास के इलाकों में उनको केयरफुली ऑब्जर्व करा है। ये क्या करते हैं कि सियालकोट से लेकर अन्य स्थानों पे जो पाकिस्तान के साइड पे बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पर बॉर्डर के आसपास कुछ ट्रक खड़े कर देते हैं। उन ट्रक्स पे ये छोटे छोटे मोबाइल ट्रांसमीटर्स को डिप्लॉय कर देते हैं। अब ये ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि भारत जिस प्रकार से रेडियो फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग अपने बॉर्डर पे करती है, ये वहाँ पर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेजकर पहली बात तो उन फ्रीक्वेंसीज को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि जीपीएस एंटीनास जो हैं वो स्ट्रॉन्गर रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि ये जब नेचुरल लेवल पर जो सिग्नल सैटेलाइट से ऊपर से आ रहा है, उसके बजाय अगर एक ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल भेजा जाए और वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल हो तो एंटीना उसको कैप्चर करता है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो मुहिम होती है वो ये होती है कि जितने भी बॉर्डर लेवल के सर्वेलेंस ऑपरेशन है उनको कहीं ना कहीं चोट पहुँचाई जाए। और ये जो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर अंजाम दिया आज की डेट में एक सिविलियन एयर स्पेस लेवल पर, इससे इन्होंने ये जो सिविलियन मार्कर्स यहाँ पर जनरेट करे हैं, इसकी वजह से आने वाले समय में इशू और बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो दिल्ली एयरपोर्ट का टेम्पलेट इन्होंने आज बनाया है, इसको मिलिट्री और इंटेलिजेंस लेवल पर अब पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर सकती है कि एक नेविगेशन इंटीग्रिटी रिस्क क्रिएट करने की। नेविगेशन इंटीग्रिटी रिस्क का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान जीपीएस स्पूफिंग करके भारत की जितनी भी इस प्रकार से स्ट्राइक एक्यूरेसी एक मिलिट्री लेवल पर हो सकती है, सबसे पहली बात उसको कमज़ोर करे। दूसरा, ड्रोन लेवल पर जो टैक्टिकल डिसेप्शन होता है, क्योंकि ड्रोन्स आज की डेट में जिस प्रकार के टैक्टिकल डिसेप्शंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको बेसिकली फॉल्स सिग्नेचर्स के थ्रू यहाँ पर वो डिसेप्टिव तरीके से डिविएट करे, ताकि एक ड्रोन जो उड़ा है एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए वो फॉल्स सिग्नल्स कैप्चर करके दूसरी जगह पर जाकर, और क्या पता पाकिस्तान के अंदर जाने के बजाय भारत की किसी जगह पर जाकर ही गिर पड़े। तो ये प्रकार के जो आज वो टारगेट सिग्नेचर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, इससे पाकिस्तान की एक नई रणनीति सामने आती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ये जो पूरा का पूरा एविडेंस उसने जनरेट किया है, इस एविडेंस को खास करके जो ये सिविलियन मार्कर दिल्ली एयरपोर्ट का था, इसका प्रयोग करके अब आने वाले समय में वो डिटेक्शन ऑपरेशंस भी कर सकती है। डिटेक्शन ऑपरेशंस का मतलब ये है कि आज अलग अलग स्थानों से वो जीपीएस स्पूफिंग सिग्नल्स को यूज़ करके वो देख सकती है कि इंडिया रिएक्ट कैसे कर रहा है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस समय एक रियल टाइम बेसिस पे एनटीआरओ के साथ मिलकर रियल टाइम स्कैनिंग रेडियो सिग्नल्स की करने की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग से जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, तब तक पाकिस्तान पहली बात तो इस चीज़ पर काम करता रहेगा। लेकिन एनटीआरओ ने इस रिपोर्ट में बोला है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी बीटीबीओ है। बीटीबीओ का मतलब है कि हमारे पास बैक ट्रेस एंड बर्नआउट टेक्नोलॉजी है। यानी कि आज अगर हमारे पास इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रक पे स्थित एमिटर्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और कर सकते हैं, तो हमें इनको बैक ट्रेस करके वहीं पर जाकर एक ड्रोन के थ्रू पहली बात तो इनको बर्नआउट करने की आवश्यकता है। इस रीज़न से अब आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत को आज ये पता है कि पाकिस्तान एक रेयर केस में टेररिज्म के सवाए एक लो कॉस्ट एसिमेट्रिक ऑप्शन में इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन पर एक नया गेम खेलने की कोशिश कर सकती है।
तो पाकिस्तान को यदि डिफीट करना है तो उसको इंफॉर्मेशन और इस इलेक्ट्रॉनिक वॉर के लेवल पर डिफीट करना है। इसके लिए भारत को चाहिए प्रिसिशन लेवल पर एयर ग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन। ये एयर ग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन अगर प्रिसिशन बेस्ड भारत डेवलप करेगा तो भारत यहाँ पर पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसलिए भारत की NTRO ने अभी हाल ही में इस इंसिडेंट के बाद एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर भारत की एयरफोर्स के साथ मिलकर डेवलप करने की एक मुहिम शुरू कर दी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर बनने जा रही है, इसमें जो ऊडा साइकिल होता है, जिसको ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट साइकिल कहते हैं, इस साइकिल के ऊपर अलग अलग स्टेप्स जो भारत ने अब लेने हैं, उन स्टेप्स को यहाँ पर अब डेवलप किया जाएगा। अब हो ये रहा है कि भारत आने वाले समय में प्री अटैक मैपिंग करेगा। प्री अटैक मैपिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, जो आज ये प्रकार के सिग्नल्स एमिट कर रहे हैं GPS वाले, ये कहाँ से आ रहे हैं और कौन से ग्राउंड एरिया से आ रहे हैं। ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन NTRO की कहती है कि बावलपुर और सियालकोट में ये लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए ये आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं, तो ये आइडेंटिफाइड लोकेशंस कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इनको ट्रेस किया जा रहा है। और क्योंकि इनको ट्रेस किया जा रहा है तो इनको ट्रेस करके ये समझ आ रहा है कि कौन से ISI के जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले और खास करके पाकिस्तान आर्मी के सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट के कौन से अधिकारी और कौन से सर्वर्स इन्वॉल्व हैं। तो BTBO के तहत इनको बैक ट्रेस कर वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की अब क्षमता भारत डेवलप कर लेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम्स का प्रयोग करे, क्योंकि आने वाले समय में जो इस दिल्ली एयरपोर्ट के इंसिडेंट के बाद भारत की एयरफोर्स के लिए एक लर्निंग है, वो ये है कि वो केवल और केवल GPS पे नहीं बल्कि GPS, नेविक और अन्य इंटरनेशनल जितने भी या और डोमेस्टिक हमारे अपने बनाए हुए नेविगेशन सिस्टम्स हैं, उनको अपने एयरक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व करे। इसके इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा कि कल को पाकिस्तान अगर GPS स्पूफिंग भी करती है तो हमारे पास वो स्विच ऑपरेशन है कि हम नेविगेशन सिस्टम को स्विच करके वो स्पूफ्ड सिग्नल से बच सकते हैं। इसकी वजह से ये होगा कि एक क्लीन स्पाई कॉरिडोर क्रिएट होगा और एनिमी के जितने भी ये सिग्नल्स हैं, इनको भारत इजीली आज जैम कर पाएगा। इवेंचुअली 2 टेक्निक्स काम आएंगे अंत में। पहला है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि आप जब सॉफ्ट किल करते हो तो आप जैमर के उस सिग्नल को ही जैम कर देते हो, जो भारत अभी करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा है हार्ड किल, कि जहां पर ये ट्रक के बेसिस पे एमिटर्स पड़े हुए हैं वहां पर ड्रोन का प्रयोग करके इनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दो। एक चीज़ तो तय है कि आज अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो भारत की स्काई के अंदर, भारत के आसमान को एक फेक तरीके से कैप्चर कर सकता है, तो वो ये बात भूल रहा है कि वो स्काई को तो कैप्चर कर सकता है, लेकिन स्काई में जो स्पेक्ट्रम है उसको इवेंचुअली भारत ही डोमिनेट करेगा। तो ये दिल्ली वाला हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जिसने भारत के पूरे इंटेलिजेंस सेटअप में और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस डायरेक्टोरेट में जो NTRO का है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक मार्कर छोड़ा है, जिससे भारत ने इंस्टेंटली एक्शन लेते हुए काउंटर रणनीतियों पे काम करना चालू कर दिया है। तो आई बिलीव ये इंसिडेंट, जिसको अनफॉर्चुनेटली ना मीडिया में उस लेवल का तवज्जो और कवरेज मिली है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये एक सिविलियन मार्कर था, जिसका इवेंचुअल लेवल पर, मिलिट्री और इंटेलिजेंस लेवल पर गेम खेलने की कोशिश पाकिस्तान करेगा आने वाले समय।